Hi everyone, welcome back to Ayush PT Elixir. Ayush here this side, and in today's video I'm going to tell you the latest format for the describe images. जो भी नया टेम्पलेट अब एग्जाम के अंदर यूज हो रहा है, जैसे कि रूमर्स फैल रहे हैं कि पीटी का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। आज हम इस वीडियो के अंदर वन बाय वन डिस्क्राइब इमेज को प्रॉपरली जानेंगे और क्या नया टेम्पलेट हम यूज कर सकते हैं और कैसे आपने उसके अंदर चेंजेस लेके आने हैं। होल्ड योर ब्रीथ एंड टाइटन योर बेल्ट्स टिल द एंड सो दैट यू कैन नोट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट जो भी मैं इसमें बताने वाला हूं। तो अपना नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट फ्यूचर में आपको सभी नोटिफिकेशंस इजीली मिल सके। So let's start this and properly check it out. What is basically the PT academic speaking part जिसमें describe image को discuss करने वाले हैं। As you can see that ये Pearson की official website है, तो हम official website पर ज़्यादा trust करते हैं as compared to you can say basically कोई भी अदर वेबसाइट के, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सभी टास्क होती हैं। तो आर टुडेज टॉपिक इज डिस्क्राइब इमेज। सो एज यू नो दैट इन डिस्क्राइब इमेज एक इमेज आपके सामने आती है और उस इमेज को आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है। पियर्सन ने कहीं मेंशन नहीं किया है कि आपको कोई टेम्पलेट यूज करना है। लेट मी टेल यू, वो जस्ट आपसे एक इमेज की डिटेल मांग रहे हैं, जिसके लिए आपको प्रॉम्प्ट लेंथ अवेलेबल नहीं होती क्योंकि वो एक इमेज होती है। तो स्पीकिंग केवल मार्क्स उसके अंदर देती है। आंसर करने के लिए 40 सेकेंड्स मिलते हैं और चेक करने के लिए इमेज को 25 सेकंड्स आपको मिलते हैं। और अब आपको करना कैसे होता है इस इमेज को, देखिए ध्यान से रखिएगा। इस आइटम टाइप के लिए आपको डिस्क्राइब करना है इमेज को। आपके पास 25 सेकंड होंगे उस इमेज को प्रिपेयर करने के लिए और अपना रिस्पॉन्स प्रिपेयर करने के लिए। आपको एक शॉर्ट टोन भी सुनाई देगी। जैसे ही आपको टोन सुनाई देती है आपको इमीडिएटली बोलना है, वहां पर बीच में पॉज नहीं होना चाहिए। और अगर आप माइक्रोफोन ओपन होने से पहले ही स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी वॉइस को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, मेक श्योर। तो जितना ज्यादा क्लियरली हो सके आप क्लियरली बोले, भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्पीकिंग है। और कंप्यूटर को आप एक कंप्यूटर की तरह मत लेकर चलिए। एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है और ह्यूमन से ज्यादा सोचता है। तो आपके एक्सेंट को, आपकी स्पीड को, आपकी प्रोनाउंसिएशन को, आपकी क्लैरिटी को, आपकी वॉइस को प्रॉपरली समझता है। तो ध्यान रखिएगा कि अच्छे से बोलें। और जैसे ही आपकी प्रोग्रेस बार एंड तक पहुंचने वाली होती है उससे पहले ही आप अपने आंसर को एंड कर दीजिए। और आपका रिकॉर्डिंग का जो टोन होगी वहां पे, या भी जो भी आपको दिखाई देगा वो कंप्लीटेड में चेंज हो जाता है। तो इमीडिएटली नेक्स्ट को आपने क्लिक कर देना है। सबसे बड़ी बात स्पीकिंग के अंदर ये ध्यान रखनी है, एज सुन एज यू आर डन विद द टास्क इमीडिएटली क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। और केवल एक ही बार आप अपने रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड पर कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट टिप्स की बात करूं, आपको किस चीज पे फोकस करना है, पियर्सन जो सजेस्ट करता है, जब भी आप इमेज पर देखते हैं आप अपने आप से पूछिए कि आपको मेन आइडिया क्या नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं कुछ मैप नजर आ रहा है अफ्रीका के अंदर, और क्या डिटेल्स उसमें दी गई हैं, जैसे कि आपको सपोर्टिंग आइडियाज वहां पर दिए होते हैं। आप अपना इरेजेबल नोटपैड या बुकलेट जो भी आपको दिया गया है उसको यूज कीजिए, कोई भी की पॉइंट्स या फ्रेजेस को नोट डाउन करने के लिए जो मेन इंफॉर्मेशन से रिलेट करता हो, और उसको एक्सप्लेन करें प्रॉपरली। और आपको इनको सेंटेंसेस में भी रखा जा सकता है। जो आप टेम्पलेट्स इन अदर वर्ड्स बोलते हैं, आप उसके अंदर भी रख के बहुत इजीली बोल सकते हैं। अब आपको डिस्क्रिप्शन कैसे करनी है, इमेज को डिस्क्राइब कैसे करना है, अगर आप उस चीज को ऑर्गेनाइज कर लें। देखिए 3 चीजें होती हैं किसी भी चीज के अंदर, चाहे मूवी देख रहे हैं आप या जिंदगी का पार्ट लगा लीजिए। इंट्रोडक्शन मतलब जब हम इस दुनिया में आते हैं, बॉडी मतलब जिसमें हमारा सारा कुछ जो खाना पीना बड़ा होना ये वो, मतलब सबकी लाइफ अलग होती है। और एंड कंक्लूजन कि हमारा कंक्लूजन क्या निकला है। सेम गोज हियर कि आपने अगर ऑर्गेनाइज किया है उसको, तो आप उसको वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में अगर बोलते हैं तो आपका सारा इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर कवर हो जाती है। आप एडिशनल डिटेल्स को कवर कर सकते हैं और जो भी कंक्लूजन्स या इंप्लीकेशंस उसके अंदर हैं, मेन पॉइंट्स, उसको आप कवर करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि उस इमेज का जो आंसर था हमारे पास क्या हो सकता है। यहाँ पर ये जो इमेज दिख रही है इसको कैसे डिस्क्राइब किया गया पियर्सन की तरफ से। द ग्राफ डिस्क्राइब्स द मेन कंट्रीज टू विच न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट्स गुड्स। Australia is the largest country. New Zealand exports 21% of its good there, and this is followed by USA. अब यहाँ पर ये बेसिकली हमें इस इमेज के अंदर ये वाला आंसर नहीं मिल रहा है, हालांकि किसी और इमेज का आंसर दे रहे हैं। तो आप मतलब अपने अकॉर्डिंग उसको लगा सकते हैं।
सबसे पहले आप मेन डेटा को बोलिए, इंट्रोडक्शन को बोलिए, उसके बाद लाइक जो हेडिंग हो गई, फिर बॉडी के अंदर आप मेन पार्ट में जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसका, फिर फॉलोड बाय एंड लास्ट वाला बोले आप, मतलब जो भी परसेंटेज मिनिमम दी गई है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कंक्लूजन को बोले। जैसे आप देख पा रहे हैं कि न्यूजीलैंड इज वेरी डिपेंडेंट ऑन द ऑस्ट्रेलियन मार्केट एज अ डेस्टिनेशन फॉर एक्सपोर्ट्स, परहैप्स इट नीड्स टू डाइवर्सिफाई एंड सीक अदर मार्केट सच एज बिल्डिंग अप एक्सपोर्ट्स टू चाइना। अब देखिए जो मेन गलती हमारी क्या रहती है, हम टेम्पलेट्स तो सभी याद करते हैं बट हमारा सेम स्कोर क्यों नहीं आता? रीजन क्या रहता है? क्योंकि जो आपका बोलने का तरीका होता है, द वे यू स्पीक इज डिफरेंट। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कि एक गाड़ी चलाना जैसे होता है और एक गाड़ी को पेलना होता है, ठीक है, मतलब फुल स्टॉप पे ना रुकना, कॉमर्स पे ना रुकना, प्रॉपर स्ट्रेस ना देना वर्ड्स को, वो एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है आपकी टोटल स्पीकिंग के अंदर। क्योंकि केवल डिस्क्राइब इमेज से डिस्क्राइब इमेज के नंबर नहीं मिल रहे हैं, स्पीकिंग में कंप्लीट नंबर मिल रहे हैं आपको। तो स्पीकिंग को ओवरऑल जज किया जाता है। तो मेक श्योर कि आप फुल स्टॉप्स पे, कॉमर्स पे थोड़ा हल्का पोज लेकर चल सकते हैं। और कैसे क्वेश्चन को स्कोर किया जाता है, ध्यान रखिएगा तीन चीजें होती हैं, कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। कंटेंट, क्या आपका रिस्पॉन्स एक्यूरेटली समराइज कर रहा है इमेज को? Content is scored by determining if all aspects and elements of the image have been addressed in your response। अगर आपने सभी एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स को बोला है इमेज के, तो आपको डेफिनेटली जो है स्कोर वो मिलने वाला है। मेन आइडियाज बोलिए, कई बार हमारे पास ज्यादा कंटेंट होता है तो आप उसके अंदर अकॉर्डिंगली यूज करें उसको, मतलब सारा ना बोलें, जो मेन मेन दिख रहा है आपको उसको बोलना है। डिस्क्रिप्शन आपका कैसा है रिलेशनशिप्स के साथ, उसकी पॉसिबल डेवलपमेंट किस तरीके से की, और कंक्लूजन कैसा रहा है, क्या आपने उसको प्रॉपरली यूज किया है नहीं किया है। और जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा वो सभी पार्ट्स के साथ इमेज की डील करेगा, सभी लॉजिकल और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसमें, और पॉसिबल डेवलपमेंट, कंक्लूजन या इम्प्लीकेशंस भी होंगी। मेंशन करना है जस्ट कुछ ऐसे आइडियाज को, मतलब जो आपको पॉजिटिवली स्कोर करे ना कि नेगेटिवली। तो आप उन पॉइंट्स को छोड़कर चल सकते हैं। उसके बाद ओरल फ्लुएंसी की बात करें, क्या आपकी एक स्मूथ, एफर्टलेस और नेचुरल रेट है, मतलब भागने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम बोलते हैं आई हैव एन इंटरेस्टिंग इमेज इन फ्रंट ऑफ मी, लेट मी हैव अ क्लोजर लुक एट इट बाय, नो, I have an interesting image in front of me. Let me have a closer look at it. By looking it closely, I can see that this image gives the information about this। मतलब एक फ्लो को कांस्टेंट रखें। पियर्सन कभी भी रिकमेंड नहीं करता है आपको कि आप कोई भी टेम्पलेट यूज करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो, बट अगर आप कर भी रहे हैं तो लेट मी टेल यू, ये मिथ है कि हमें टेम्पलेट्स को चेंज करने से नंबर आते हैं। गाइज नहीं, अगर आप ऐसा टेम्पलेट भी ले रहे हैं ना जिसमें सबके 90 मार्क्स भी आ रहे हैं, और अगर आपका रेट ऑफ स्पीच अच्छा नहीं है, आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, लिखकर ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन करके दे दूंगा, आपका स्कोर नहीं आएगा। तो मेक श्योर हेजिटेशंस ना हो, रेपिटेशंस ना हो, फॉल्स स्टार्ट ना हो, वो आपको नेगेटिवली इफेक्ट करता है। नेचुरल रेट होना चाहिए। अगर आप प्रोनाउंसिएशन की बात करें, क्या आपके वर्ड्स जो उसके अंदर दिए गए हैं प्रॉपरली प्रोनाउंस हो रहे हैं, क्या आप लास्ट तक उसको स्ट्रेस दे रहे हैं? प्रोनाउंसिएशन को जो स्कोर किया जाता है, अगर आपका स्पीच जो है वो इजीली अंडरस्टूड हो सभी रेगुलर स्पीकर्स के द्वारा, मतलब ये नहीं कि वो केवल इंग्लिश अंग्रेजों को समझ आनी चाहिए, वो कोई भी नॉर्मल स्पीकर जो इंग्लिश बोलता है उसको भी समझ आनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक CEFR स्केल, जो मैंने आपको पहले भी बताया है बहुत वीडियोस के अंदर, CEFR स्केल आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप CEFR के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको अच्छा स्कोर मिल सकता है। जैसे देख पा रहे हैं इंटरमीडिएट, बिगनर और प्रोफिशिएंसी जो है A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2, तो उस तरीके से आपको जज किया जाता है। अगर आपकी वो चीज परफेक्ट है, ऑब्वियसली आपके नंबर नहीं काटने वाला है, राइट। पीटी एकेडमिक recognizes regional and national varieties of English pronunciation to the degree that they are understandable to most regular speakers of the language। मतलब आप चाहे चाइना से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, डजेंट मैटर फॉर पीटी, क्योंकि उसके पास ओवर 34 से भी ज्यादा एक्सेंट्स को समझ सकते हैं वो। और जितने भी नॉर्मल रेगुलर इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनके एक्सेंट्स के द्वारा ही आपको जज किया जाता है। मतलब आपको कोई फॉल्स एक्सेंट यूज नहीं करना है इसके अंदर। और मेन चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई पार्शियल क्रेडिट अपना नहीं दिया जाता है, कोई भी क्रेडिट नहीं दिया जाता अगर आपने कोई भी रिस्पॉन्स उससे रिलेटेड नहीं बोला है। और ये अफेक्ट करता है स्पीकिंग की, ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन को, पूरी स्पीकिंग को भी इम्पैक्ट करता है। मेक श्योर कि अगर आपके इमेजेस में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो इट डजंट मीन कि वो इमेजेस में ही नंबर काटेगा, वो पूरी स्पीकिंग के अंदर आपको मार्क्स नहीं देगा। आपके लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग स्किल्स को यहाँ से टेस्ट नहीं किया जा रहा है। मतलब जो रीडिंग स्किल्स है वो केवल यूज किया जाता है कि आपकी इंस्ट्रक्शंस जो आपको दी गई हैं आप उसको प्रॉपर्ली पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। ऑब्वियसली रीड अलाउड में भी जैसे कीवर्ड्स दिए जाते हैं इसी तरह से यहाँ पे आपको जज किया जा सकता है, बट वो इतना इम्पैक्ट नहीं करता है। आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है तो ऑब्वियसली आपका रीडिंग में भी स्कोर इससे अच्छा आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर इमेज आपको जो दिखाई गई है उसके अकॉर्डिंग कुछ आंसर दिया था कि देखिए, बेनिफिट रिसिपिएंट बाय हेल्थ एरिया इन सिडनी 2004 % ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन, इस तरह से आपको इमेज में
लाइक एग्जाम में एक इमेज आएगी जिसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यहाँ पे रिकॉर्डर चलता है रेड कलर का, आपका स्टार्ट करने के लिए होता है, इसको पॉज कर सकते हैं, यहाँ पर रिकॉर्डिंग का टाइम आता है, यहाँ पे नेक्स्ट का बटन, मेक श्योर कि आपका नेक्स्ट का बटन इमीडिएटली क्लिक हो जाए एज सुन एज यू आर डन, सो दैट वो फ्लुएंसी के अंदर मार्क्स हैम्पर ना करे। कुछ इस तरह से इमेजेस आती हैं, अलग अलग टाइप्स की होती हैं आपके पास, जिसमें मैं आपको शो कर देता हूँ। सबसे बेस्ट वेबसाइट जो मेरे लिए दैट इज एपयूनी। यहाँ पर आपको बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, टेबल, मैप, पिक्चर और कॉम्बिनेशन इस तरह से अलग अलग मिलती है। एग्जाम के अंदर अगर आप पूछें कि मोस्टली क्या आता है गाइस, लेट मी टेल यू, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट मोस्टली आपको एग्जाम में मिल सकता है। हालांकि आने को सभी भी आ सकती हैं, बट ये ज्यादा फोकस्ड रहती है। तो अगर आप कोई भी इमेज को करते हैं, आपने बोलना कैसे, एक बार मैं आपको बोल के दिखा देता हूँ। सिंपल टेम्पलेट जो आप यूज कर रहे हैं उसको कीजिए, कोई टेम्पलेट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बिल्कुल सिंपल टेम्पलेट से आपको बोल के दिखाऊंगा, बट मेक श्योर मैं एक चीज को ध्यान रखने वाला हूं कि सबसे पहले मैं हेडिंग बोलूंगा। मैं एक बार लिख देता हूं, उस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं, जस्ट वेट। तीन चीजें हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन की बात करें, आपको सबसे पहले उसमें हेडिंग को यूज करना है। हेडिंग बोलकर आप उसका मेन आइडिया बोल सकते हैं वहां पर। उसके बाद बॉडी के अंदर आप उसके यू कैन से वर्ड्स को बोल सकते हैं, नंबर्स को बोल सकते हैं, कलर्स को बोल सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी एडिशनल डिटेल दी गई है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। बट कंक्लूजन में आपको हमेशा ओवरऑल करना है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ओवरऑल करने से आपको जो मार्क्स हैं वो कंप्लीट एक इमेज को डिफाइन कर देता है, रीडिफाइन कर देता है कि इस चीज के बारे में बात की गई थी। जैसे इंट्रोडक्शन में दिया गया था, ऐसे ही कंक्लूजन में भी आप दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस इमेज एंड चेक इट आउट कि कैसा स्कोर हमें यहाँ पर दे रही है ये। सो जब भी आप देखें तो आप उसमें हेडिंग देखें, लाइक नंबर ऑफ यूएस हाउस होल्ड कीपिंग पेट्स, उसके बाद टोटल दिया गया 84.9 मिलियन। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप केवल नंबर, वर्ड्स और जो कलर्स हैं उसको बोल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम अगर नहीं बोल पा रहे हैं। हालांकि वर्ड्स को सभी पढ़ें और फुल स्टॉप से पहले पोज ना हो, मेक श्योर। तो नंबर्स दिए गए हैं, ओवरऑल कलर्स में बोल देंगे, दैट्स इट। ऑलराइट, लेट मी स्टार्ट इट आउट, लिसन केयरफुली। The given bar graph represents the number of US households keeping pets. I can see different words given in this image like total, dogs, cats, freshwater fish, birds, and so on. Moreover, I can see other words like reptiles, horses, saltwater fish, and other. Apart from that, I can see some numbers like 84.9, 63.4, 42.7, and 1.6. Also, I can see that some colors are given like blue, red, orange, and black. The maximum part was covered by the blue color and the minimum was covered by the gray color. Overall, this image was about number of US households keeping pets. इमीडिएटली स्टॉप कर दें एज सुन एज यू आर डन, क्योंकि आपके फ्लुएंसी के मार्क्स कट सकते हैं। और अगर आप मुझसे एवरेज टाइम पूछे कि रखना चाहिए, लेट मी टेल यू, आप 25 से 35 सेकंड के बीच में रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा जाते हैं तो शायद वहां से आपका आंसर रिकॉर्ड ना हो। अगर आप 25 से कम बोलते हैं तो आपका कंटेंट कवर नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से 25-30 सेकंड भी एवरेज एक बहुत अच्छा रहता है। अगर आप फिर भी कम बोलते हैं तो इमीडिएटली नेक्स्ट कर दे, फंबल ना करें, काम होकर बोले, रश करने की जरूरत नहीं। The given bar graph represents the number how like I get to know and I score my PT academic images. This is 90 out of 90. So guys, we can easily and definitely use any of the templates, doesn't matter कोई भी यूज करें। मेक श्योर कि आप टेम्पलेट्स के अंदर, अगेन मैं एक बार रीसमर कर दूं उसको, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोडक्शन बोले, आई मीन हेडिंग बोले, उसके अंदर आप वर्ड्स, नंबर्स, कलर्स, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम पार्ट बता सकते हैं कलर के थ्रू, और ओवरऑल कर दें। एक चीज जो ध्यान रखनी है सबसे ज्यादा, जो आपको लास्ट टिप दूंगा जाते जाते, दैट इज टू ऐड द कनेक्टर्स। और आपको बीच में लाइन खत्म होते ही एक छोटा सा हल्का सा पोज लेना है। आप इस आंसर को दोबारा से सुनकर देखिएगा, आपको शायद समझ आ जाए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ऑब्वियसली यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट टू नो कि उनका एग्जाम में स्कोर नहीं आ पा रहा है, या जो भी मिथ हम आजकल लेकर आ रहे हैं वो एक मिथ ही है। So thank you so much for being in this video. If you have any doubts guys, you can definitely call me on the given number and you can also subscribe to our channel. Comment bhi kar sakte hain, I'll definitely help you out. Thank you so much. Have a good day.